आज हम लोग जो है देखेंगे एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग कैरेक्टर। फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत जो है देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ रूट, यानी कि जड़ के सामान्य लक्षण क्या हैं। प्रश्न है जड़ के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो हम जड़ के सामान्य लक्षण देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ रूट। जैसे आपने देखा होगा कि जो जड़ है वो सीधे गहराई में जाती है, देखा। तो जो गहराई में जाती है तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। जड़ें कैसी होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। पहला पॉइंट हो गया कि जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। ठीक। और फिर क्या देखो, क्या यह सूर्य के प्रकाश की तरफ जाती है या सूर्य के प्रकाश से दूर रहती है? तो ये सूर्य के प्रकाश से दूर होती है, हमेशा गहराई में ही जाती है, अंधकार में ही जाती है। तो ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। अगला लिख सकते हैं कि ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, मतलब निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। आई बात समझ में? निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। और क्या होती है? और रूट्स के एकदम लास्ट सिरे पर, जहां पर मेरिस्टेमेटिक डेवलपमेंट रीजन होता है, वहां पर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि कैप के आकार की संरचना पाई जाती है, जिससे रूट कैप कहा जाता है। ठीक ना? तो जड़ के शीर्ष पर रूट कैप पाई जाती है। जड़ के शीर्ष पर रूट कैप हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूल गोप पाई जाती है। क्लियर? और क्या होता है कि
जड़ से, जड़ के निचले भाग से पतले पतले रोम सदृश जड़ें निकलती हैं, जिसे रूट हेयर्स कहा जाता है। ये जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करती हैं। क्लियर? जड़ों के मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र से रोम सदृश संरचनाएं निकलती हैं, जिसे रूट हेयर्स कहते हैं, जिसे रूट हेयर्स कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती हैं। आई बात समझ? फिर और क्या करती है? जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं। जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं। अगला है जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं। क्लियर? भूमि में क्या करती है? स्थिर बनाए रखती हैं। क्लियर? तो इस तरह से यह जड़ों का जनन कर। एक बात और जान लीजिए कि इस जड़ों पर जो है कि लेफ है या ब्रांचेस है, ये नहीं पाई जाती हैं। इस यानी कि लेफ या शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर हैं। अब चलिए हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि यह मोनोकाट है अथवा डाइकाट है। मोनोकाट एंड डाइकाट। मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट का मतलब एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे में जड़ें क्या होती हैं?
वह भूमि की ऊपरी सतह पर स्थिर बनी रहती है, स्थिर फैली रहती है। जैसे अभी आप देखिए गेहूं है, धान है, मक्का है, इसकी आप जानवर को खिलाने के लिए देखें जो चरी है, बाजरा जिसको आप कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो वो जड़ें जो है इस प्रकार से पूरी फैली हुई होती है। जड़ें क्या होती है? जमीन पर फैली हुई होती है। तो ये जो है अगर ऐसी संरचना देखने को मिल रही है तो ये जो है समझ लीजिए कि क्या है, एडवांटेजियस रूट है। ये मोनोकाट में एडवांटेजियस रूट पाई जाती है। डाइकाट प्लांट में क्या होता है कि जड़ें सीधे गहराई में जाती हैं। क्या होती है? जड़ें सीधे गहराई में जाती हैं। पहला अंतर मोनोकाट प्लांट में, क्लियर? क्या कि इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, और डाइकाट में क्या होता है? डाइकाट में इसमें टैप रूट का मतलब मूसला जड़ पाई जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होगा? जो इसकी जो पत्ती होगी, जैसे खासकर आप देखेंगे गेहूं है, धान है, गन्ना है, बाजरा, इसमें देख लें। जैसे आप गन्ने को देखेंगे, ये गन्ने का एक स्टेम हो गया, ये गन्ने का स्टेम है। आप यहां से देखें, ये पत्ती उसकी ऐसे निकली होती है। एक मोटी सी बीच में इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको हम मिड रिब कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब, मध्य सिरा। और इसके जो है किनारे इस प्रकार से जो है फलन लगे हुए होते हैं। इस प्रकार से ये फलन पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। और इसमें आप देखेंगे कि जो ये मिड रिब है, इस मिड रिब की समांतर ये और भी इस तरह की संरचनाएं जाती हैं, जिसको हम पैरेलल एस्टिवेशन कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? पैरेलल एस्टिवेशन, समांतर सिरा विन्यास। तो जो ये मोनोकाट प्लांट है, एक बीजपत्री पौधा है, उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, समांतर शिलाविन्यास पाया जाता है। और इसमें देखेंगे जैसे सरसों की पत्ती है, तो सरसों की पत्ती में जैसे आपको देखें ये सरसों की पत्ती, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे इसकी पत्ती जो है इस तरह से किनारे कटे फटे हुए से होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जब भी देखेंगे कुछ जाल सदृश संरचनाएं आपको